मित्रों नमः संस्कृताय। आज हम भारत विकृत किरातार्जुनीयम का 33वां श्लोक पढ़ेंगे, जिसमें द्रौपदी का कथन है कि यद्यपि क्रोध निंदनीय है, परंतु यह देखा गया है कि उचित समय में क्रोध न करने वाला व्यक्ति इस संसार में महत्वहीन होता है। अवंध्य कोपस्य विहंतुरापदाम भवन्ति वश्याः स्वयमेव देहिनः अमर्ष शून्येन जनस्य जंतुना न जात हार्देन न विद्विषादरः। अवंध्य कोपस्य सफल क्रोध वाले, आपदाम माने आपत्तियों के, विहंतु माने जो विनाशक, देहिनः माने प्राणी, स्वयमेव माने स्वयं ही, वश्याः माने वश में, भवंति माने हो जाते हैं। माने सफल क्रोध करने वाले जो व्यक्ति होते हैं और जो विपत्तियों को नष्ट करने वाले व्यक्ति होते हैं, ऐसे व्यक्तियों से प्राणी जो है स्वयं ही उनके बस में हो जाते हैं। अमर्ष शून्येन, और जो क्रोध से शून्य व्यक्ति हैं, जंतुना माने व्यक्ति के, जात हार्देन माने स्नेह युक्त होने पर भी, जनस्य माने लोगों का, आदरह न माने आदर नहीं प्राप्त होता, विद्विषा माने शत्रु होने से भी, न डरो माने भय प्राप्त नहीं होता, डरह माने भय, शत्रु होने से भय प्राप्त नहीं होता, और स्नेह युक्त होने पर लोगों का आदर प्राप्त नहीं होता। यहाँ पर यह कहा गया है कि सफल क्रोध वाले और विपत्तियों को नष्ट करने वाले मनुष्य के सभी प्राणी स्वयं ही वशीभूत हो जाते हैं। क्रोधहीन व्यक्ति के मित्र बनने पर ना तो उसे लोगों का आदर प्राप्त होता है और ना ही शत्रु बनने पर भय होता है। इस बात को यहाँ पर कहा गया है। तो चलिए इसमें कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणी भी देख लेते हैं। अवंध्य नई तत्पुरुष समास है, इसमें नवंध्य इति अवंध्य, नमर्षः इति अमर्षः नई तत्पुरुष इसमें भी है। जातम हार्दम यस्य सह जात हार्दम, यहाँ पर जो है बहुव्रीहि समास है। दरह माने भय होता है और आदरह माने आदर होता है। विद्विषा माने शत्रुणा माने शत्रुओं के द्वारा, यहाँ पर यह अर्थ इसका हुआ। तो चलिए यह श्लोक समझ में आ गया होगा। अगले श्लोक की ओर चलते हैं। परिभ्रमल्लोहित चंदनोचितः पदातिरंतर गिरिरेणुरोचितः महारथः सत्यधनस्य मानसं दुनोति नौकचिदयं ब्रकोदरः। ब्रकोदरः यहाँ जो है भीम के लिए आया है। परिभ्रमण माने घूमते हुए, लोहित चंदनोचितः माने लोहित माने लाल चंदन उचित है जिसके लिए, माने रक्त चंदन का अंगराग लेप करने वाले, महारथ माने महारथी, रेणुरूषितः माने धूल धूसरित, पदाति माने पैदल ही, अंतरगिरि माने पर्वतों के मध्य, परिभ्रमण माने भटकते हुए, अयम ब्रकोदरः माने यह जो भीम है, सत्यधनस्य माने सत्य प्रतिज्ञ, सत्यधनस्य यहाँ युधिष्ठिर के लिए आया है। तो सत्यधनस्य माने आप सत्य प्रतिज्ञ, मानसम माने आपके मन को, अयुधिष्ठिर आपके मन को, यह द्रौपदी कह रही है युधिष्ठिर को कि अय सत्यधनस्य सत्य प्रतिज्ञ युधिष्ठिर आपके मन को, नो दुनोति कच्चित क्या संतप्त नहीं करते। नो माने नहीं, नह यहाँ आया है तो नो हो गया है, तो नह माने नहीं, दुनोति माने संतप्त, कच्चित माने क्या, क्या कभी जो है आपका मन संतप्त नहीं होता, दुखी नहीं होता। इसका संपूर्ण अर्थ यह है कि लाल चंदन का लेप करने वाला
भीम के लिए आया है, महारथी भी भीम के लिए आया है। तो लाल चंदन का लेप करने वाला महारथी, किंतु अब पैदल पर्वतों पर घूमते हुए धूल धूसरित यह भीम, क्या आप युधिष्ठिर, जो आप सत्यसंध हैं, सत्य प्रतिज्ञ हैं, आपके मन को व्यथित नहीं करता? यह जो है इस श्लोक में कहा गया है। वृकोदर भीम के लिए यहां पर आया है। चलिए कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेते हैं। लोहित चंदनोचितः माने उचितम लोहितम चंदनम यस्य सह लोहित चंदनोचितः, बहुव्रीहि समास है। महारथः महान रथो यस्य सह महारथः, बहुव्रीहि समास है। वृकोदरः, यहां वृक का अर्थ भेड़िया होता है, तो वृकस्य उदरम तदिव उदरम यस्य सह वृकोदरः, बहुव्रीहि समास होगा। और यदि वृक का दूसरा अर्थ जठराग्नि समझें तो इसका विग्रह होगा वृक नामा अग्निर्विद्यते उदरे यस्य सह वृकोदरः, यहाँ भी बहुव्रीहि समास होगा। सत्य धनस्य, सत्यम एव धनम यस्य सह, यहाँ भी बहुव्रीहि समास होगा। तो चलिए इन दोनों श्लोकों का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। यदि इन श्लोकों में कोई समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय।